चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6.2। ठीक है, देखो उसे करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये शायद आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कौन कौन से पहले तो वो देख लो। देखो ये आपको 3 रेशो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 6 रेशो है, लेकिन आपने 3 ही पढ़ना है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इन्वर्स करेंगे तो आपका नेक्स्ट आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो साइन कॉस और टेन पता होना चाहिए, और साइन कॉस टेन की कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी कौन से वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, देखो साइन क्या होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये सारे यूज होने वाले आपके वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और देखो साइन 30, 45, 60 आपको ये जो वैल्यू है आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री आपका यहाँ पर मिसिंग है, तो नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये वैल्यू आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसमें से भी देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, साइन कॉस 10 में भी आपका 10 बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मैं तो बोलता हूँ आपको कि आप ये वैल्यू यहीं पर लर्न कर लो। देखो 10, देखो 10 45 कितना होता है आपका, 10 45 कितना होता है आपका 1, तो ये तो फिक्स कर लो। 30 60 और ये 45 आपका बीच वाला है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये फिक्स कर लो। 10 45 कितना होता है आपका 1। अब देखो एक तो बचा 30 और 60, 10 30 कितना होता है, तो 10 30 होता है आपका 1/√3। 10 30 कितना होता है आपका 1/√3, और 10 60 कितना हो जाएगा आपका √3। सिंपल याद रखना, 10 30 कितना हो जाएगा आपका 1/√3, ये दोनों ध्यान में रखना। अब तो 10 60 कितना हो जाएगा, इस √3 को ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा आपका √3। 10 60 हो जाएगा आपका √3, 10 30 हो जाएगा आपका 1/√3, 10 45 कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा आपका 1। साइन का भी देख लो, साइन 45 कॉस 45, ये 1/√2, ये भी आपका 1/√2 के बराबर ही है। ठीक है, तो याद रखना 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, 10 45 कितना होता है आपका 1, 10 30 कितना होता है आपका 1/√3, और 10 60 कितना हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो इसे करते इरेज हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्या गिवन है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, अब यहाँ पर गिवन है आपका पर्सन दिया है आपका और चर्च दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चर्च और पर्सन का यहाँ पर फिगर मत बताना। ठीक है ना, सिंपल हम यहाँ पर पर्सन को डिनोट करेंगे डॉट से, और चर्च के लिए बना देंगे यहाँ पर लाइन। ठीक है, देखो कैसे, मान लो आपका ये हॉरिजॉन्टल आपका लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन खड़ा है आपका पर्सन, डॉट से बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सा लाइन बना देंगे किसके लिए, चर्च के लिए। तो ये जो आपका पर्सन है इस चर्च से कितने दूरी पे खड़ा है, तो वो गिवन है आपका 80 मीटर। ठीक है, ये जो पर्सन है इस चर्च से कितने दूरी पे खड़ा है 80 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 80 मीटर। ठीक है, अब जो चर्च होगा वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर ही तो खड़ा होगा, क्रॉस में तो खड़ा नहीं होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो पर्सन है इस चर्च के टॉप पॉइंट में देख रहा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर देख रहा है। अब याद रखना एंगल ऑफ 2 होता है आपका। ठीक है, एक तो एंगल ऑफ होता है एलिवेशन होता है, और होता है आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब कहाँ पर है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। डिप्रेशन मतलब कहाँ हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ से वहाँ देख रहा है तो ये हो जाएगा आपका एलिवेशन, वहाँ से नीचे देख रहा है तो ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन। ठीक है, तो एलिवेशन का मतलब कहाँ, नीचे से ऊपर देखना। तो ये जो पर्सन है इस चर्च के टॉप पॉइंट पे देख रहा है, कितने एंगल पे, तो वो दिया हुआ है आपका यहाँ पर 45 डिग्री। कितना दिया आपका 45 डिग्री। ये पर्सन इस चर्च के टॉप पॉइंट में देख रहा है एट एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, और ये जो पर्सन है इस चर्च से कितनी दूरी पे खड़ा है 80 मीटर पे। ठीक है, तो हमें बताना है, बताओ इस चर्च का हाइट कितना होगा, क्या होगा आपका हाइट क्या होगा। तो एक काम कर लेते, इसे हम नेम दे दो, इसे मान लेते ए, इसे बी और इसे सी। ठीक है, इसे सी, तो हमने लिखना अ पर्सन स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, ए बी इज द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, और बी सी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 80 मीटर। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि जो चर्च है इस ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर ही तो खड़ा होगा। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस, का निकालना है ए बी, क्या निकालना है हमें यहाँ पर डिस्टेंस ए बी, या तो हाइट ऑफ चर्च। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देना ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ चर्च। ए बी क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ चर्च। अब देखो ये हमें गिवन है और हमें ये फाइंड करना है, तो मुझे बताओ यहाँ पर इस हमें कौन सा फंक्शन लगाओ, साइन लगाओ, कॉस लगाओ, या तो टेन लगाओ। कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो ये हो गया इसका एंगल, तो हमारे यहाँ पर है,
तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइड और ये हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, कौन से फंक्शन में अपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है, तो आपका वो tan ही है। ठीक है, आपका कौन सा फंक्शन है आपका tan, तो हम लगाएंगे यहाँ पर tan 45, एंगल क्या आपका 45 डिग्री। tan 45 क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या है आपका AB, एडजेसेंट साइड क्या आपका BC। चलो अभी आपसे मैंने कहा था देखो tan 45 कितना होता है आपका, तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है एज इट इज अपॉन BC। देखो कितना गिवन है, BC गिवन है आपका 80 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई 80 इंटू 1 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा इक्वल टू AB। 80 1 जा 80, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80। अब ये मीटर में था तो ये भी कितना हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो AB क्या आएगा आपका 80 मीटर। इसका मतलब देखो AB हमारा क्या था हाइट ऑफ चर्च, तो चर्च का हाइट कितना आ गया आपका 80 मीटर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ठीक है, वो जो पर्सन है उस चर्च से 80 मीटर की दूरी पे खड़ा था और 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे देख रहा था। ठीक है, कहाँ पर उसके टॉप पॉइंट में, तब उस चर्च का जो हाइट है वो कितना है आपका 80 मीटर। कितना है आपका 80 मीटर। ठीक है, आपने भी ऐसे करना है। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर सेकंड का गिवन है आपका यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप makes angle of depression of 60 degree if the height of the lighthouse is 90 meter then find how far the ship is from the lighthouse। और देखो यहाँ पर √3 का वैल्यू कितना दिया आपका 1.73। ठीक है, देखो आपका यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर दिया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले समझते हैं कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका कि एंगल कहाँ से मेजर करना है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट तो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और सेकंड है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। जैसे एग्जांपल मान लो आपका ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, आप ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे जब देख रहे हो तो जो एंगल बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से, उस एंगल को क्या कहेंगे हम यहाँ पर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपल आपने ध्यान में क्या रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, नीचे पॉइंट से ऊपर की तरफ देखना। अगर ऊपर से नीचे देख रहे थे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से अगर ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से अगर नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मेजर कहाँ से करोगे, चलो एक पॉइंट यहाँ पर मेजर करते हैं और ये बिल्डिंग बनाते हैं और इसके टॉप पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ पर। अब आप कहाँ से देख रहे हो, इस टॉप पॉइंट से इस नीचे यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, इस टॉप पॉइंट से यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ठीक है, ये हो गया। मान लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या है आपका थीटा। तो बताओ एलिवेशन था तो आपने यहाँ लिखा थीटा, डिप्रेशन है तो ये थीटा कहाँ लिखोगे, तो आप बोलेंगे कि ये थीटा यहाँ होना चाहिए। तो अगर ये थीटा आपने यहाँ लिखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, रीज़न क्या है, देखो आपने जो एंगल लिखना है वो मेजर हमेशा कहाँ से करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। कहाँ से मेजर करना है आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन से। वर्टिकल लाइन से आपने मेजर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं मेजर करना है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करते हैं। ठीक है, सेम इसी की तरह यहाँ पर एक लाइन पास करते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन से ये जो लाइन से आपको जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस लाइन से जो आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहेंगे हम यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने एंगल मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ना ही वर्टिकल लाइन से। ठीक है, अगर देखो ये अगर एंगल टीठा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा टीठा। उसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो जेड बन रहा है आपका। ठीक है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं आपके इक्वल। तो ये एंगल अगर टीठा है तो ये भी कितना हो जाएगा टीठा। ठीक है, अगर नहीं पता अल्टरनेट एंगल तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, मान लो अगर आपका ये 60 हुआ, ये तो पता है आपका क्या होता है 90 परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऊपर वाला लाइन में क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा आपका 90। तो ये अगर आपका हाफ अगर 60 है, ये अगर 60 है तो बचा हुआ कितना रहेगा आपका 30, तभी तो 90 होगा टोटल। और ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपका 180। तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, 90 + 30 कितना हो गया आपका 120। तो 120 हो गया। तो 180 में से अगर 120 अगर चला गया तो कितना बचेगा आपका 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60।
ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना है तो ऐसे ध्यान में रख लो, नहीं तो सिंपल क्या रख लो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इतना ध्यान में रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से मेजर करना है आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करना है, ठीक है, ना ही वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है पूरा बेस है इसके ऊपर, ठीक है। इसे करते रेस करते आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। ठीक है, देखो मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपका लाइट हाउस है, सी मान लेते, ठीक है, ऐसा मान लो, और आपका एक शिप कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लाइट हाउस का टॉप पॉइंट यहाँ पर हुआ, ठीक है। आप लाइट हाउस से यहाँ पर शिप की तरफ देख रहे हो, ठीक है। बोला गया देखो ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का देखो हाइट कितना दिया है, टेजोक में 90 मीटर, कितना दिया आपका 90 मीटर, ठीक है। जब आप लाइट हाउस से इस शिप की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया आपका, वो दिया है आपका कुछ यहाँ पर 60 डिग्री, कितना दिया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ आपने 60 नहीं लिखना, ठीक है, एक लाइन पास करो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60। अगर ये 60 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो आपका शिप है, ये जो आपका शिप है इस लाइट हाउस से कितने दूरी पर है, मीन्स आपको कौन सा यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो आपका शिप है इस लाइट हाउस से कितने दूरी पर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, ये एंगल मुझे पता है, अपोजिट साइड मुझे पता है, ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, एडजेसेंट साइड। तो बताओ कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ऐसे कौन से फंक्शन में आपका अपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है, तो वो आपका tan थीटा, तो यहाँ tan लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर नाम दे देना, ठीक है, चलो इसे नाम देते A B C and D, ठीक है, A B C and D, ठीक है। तो फर्स्ट तो लिख लो BC आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, BC हो जाएगा आपका हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। वही कितना दिया है आपका 90 मीटर, तो 90 मीटर, ठीक है। DC क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ठीक है, तो पूरा मेंशन कर देना आपने, ठीक है। DC क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, क्या हो जाएगा, लाइट हाउस। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये DC हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो ये 60 है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 60 लिखा, आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। एंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BDC, ये अगर 60 है तो ये भी आपका 60, तो ये हो जाएगा आपका 60। रीजन क्या है आपका, अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एंगल। हमें तो फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस DC, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लगा लो, लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC, एंगल C क्या आपका 90, तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा आपका 90, ठीक है। बताओ कौन सा फंक्शन लगाओ जहाँ पर अपोजिट भी आना चाहिए आपका और एडजेसेंट भी आना चाहिए आपका, तो लगा लो tan फंक्शन, यहाँ क्या 60, तो ये हो जाएगा आपका 60, क्या हो जाएगा देखो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट कितना है आपका BC, ठीक है, बेस क्या आपका DC, देखो tan 60 देखो कितना होता है आपका, tan 60 आपका होता है आपका √3, तो ये हो जाएगा आपका √3। BC देखो कितना है आपका, BC जो आपका गिवन है आपका कितना है आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन DC में फाइंड करना है एज इट इज। अब देखो यहाँ DC है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, इसे यहाँ नीचे भेज दो और इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो DC क्या हो जाएगा आपका 90 अपॉन √3, क्या हो जाएगा आपका 90 अपॉन √3। और देखो √3 का वैल्यू कितना गिवन है आपका 1.73 कुछ गिवन है, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना गिवन है आपका 1.73। अब सुनो यहाँ पर √3 है तो 1.73 यहाँ पर पुट करके इसे डिवाइड मत कर देना, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। देखो मैं इसे कैसे करता हूँ, देखो DC इक्वल टू ये √3 को हटाओ यहाँ से, देखो यहाँ 90 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ पर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ताकि कट जाए, बैलेंस हो जाए। देखो DC हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 90, √3 का आपका √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका, √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका √9, 3 3 से आपका 9 हो जाएगा, और 9 अगर बाहर आया तो कितना बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 1 जा 3 30 जा 90, तो DC कितना आ गया आपका 30 और यहाँ का आपका √3। अब देखो √3 से डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन √3 से मल्टीप्लाई करना आपका आसान है, तो DC आपका क्या हो जाएगा आपका
30 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू तो कितना आपका 1.73, तो 1.73। अब बस 1.73 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 173 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 17 3 51, कितना आ गया 519, तो ये हो गया आपका 519। ठीक है, ये जीरो है तो आपका 0, 1 2 2 के पहले पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मीटर है तो ये भी हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, इसका मतलब देखो ये जो आपका शिप है इस लाइट हाउस से कितने दूरी पर है, तो 51.90 मीटर इतने दूरी पर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 51.90 मीटर। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2। सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपने ध्यान दे देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर √3 से डिवाइड करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, सिंपल इसको रैशनलाइज कर लो आप, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 90 है, इसे आप ऐसे लिख सकते थे 30 × 3, 30 3 × 90, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, और नीचे आपका क्या था √3 था, तो यहाँ का √3 यहाँ का √3 कैंसिल, तो आएगा तो आपका 30 √3, तो 30 √3। ठीक है, आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2, इसे करते रेस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर थर्ड का गिवन है आपका यहाँ पर 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter. ठीक है, from the top of the first building which is 10 meter high and the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? ठीक है, देखो 2 बिल्डिंग है आपके, ठीक है, आपस में एक दूसरे को फेस करें। ठीक है, जैसे मान लो पहले तो ग्राउंड मान लेते हैं, ये आपका एक बिल्डिंग है और ये आपका दूसरा बिल्डिंग। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कौन सा बिल्डिंग बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, देखो 2 बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है विड्थ है आपका वो कितना दिया आपका 12 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गया 12 मीटर। ये आपका फर्स्ट बिल्डिंग, ये आपका सेकंड बिल्डिंग, आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो आपका विड्थ है वो कितना दिया आपका 12 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, देखो एक बिल्डिंग के टॉप से, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप पर, तो मान लो ये कहीं ऊपर ही तो होगा, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्या बना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो वो कितना बना है आपका यहाँ पर, तो वो कितना आपका 60 डिग्री, कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा आपने 60 मत लिख देना, मैंने आपसे क्या कहा था कि एंगल आपने जो मेजर करना है कहाँ से मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो एक काम करो, इस पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री, क्या बन जाएगा आपका 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपका 60। सेकंड देखो क्या दिया आपका, यहाँ पर आपका एक गिवन है आपका विच इज 10 मीटर हाई। ठीक है, ये जो आप बिल्डिंग से आप सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे जब देख रहे हो, ठीक है, तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना दिया आपका 10 मीटर है, कितना दिया आपका 10 मीटर हाइट। ठीक है, तो मुझे बोला गया बताओ कि ये जो सेकंड बिल्डिंग है आपका, ठीक है, उसका हाइट कितना होगा। इस बिल्डिंग का हाइट अगर 10 मीटर है तो ये सेकंड फ्लोर वाला आपका जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना होगा, जबकि इसका विड्थ कितना दिया 12, और जब यहाँ से आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो जरा खुद सोचो, ये अगर आपका 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर बन गया आपका, ये 12 है तो आपका ये भी 12, ये 10 है तो आपका ये भी 10। किसी तरह अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो सबको ऐड कर दो तो आपका टोटल हाइट आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका टोटल हाइट। ठीक, पहले तो चलो इसको नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, चलो AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, तो यहाँ लिख लो AB = DC। ये अगर 10 है तो ये भी हो जाएगा आपका 10, तो ये हो गया 10 मीटर, यहाँ लिख दो 10 मीटर। BC देखो कितना गिरा आपका 12, तो BC कितना 12, तो AD भी कितना हो जाएगा आपका 12। BC = AD = क्या हो जाएगा 12 मीटर, 12 मीटर। हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, देखो हमें हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ठीक है, तो EC क्या हो जाएगा आपका, EC आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये एंगल तो हो गया आपका 90, ये हमें पता है 10, किसी तरह अगर हमको ED पता चल गया तो टोटल 10 में अगर ये ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगा हमारा, तो हम किसी तरह ED फाइंड करेंगे। देखो ED कैसे फाइंड करेंगे, हमें एंगल पता है 60 और ये बेस पता है 12, तो किसी तरह ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा फंक्शन है जहाँ पर अपोजिट आता हो और एडजेसेंट आता हो, तो सिंपल 10 में आता है। ठीक है, तो लगा लो 10 यहाँ पर फंक्शन,
इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, एंगल डी कितना आपका 90, एंगल डी कितना आपका 90, तो यहाँ पर लगा लो टेन फंक्शन, tan 60 लगा लो, tan 60 देखो क्या हो जाएगा आपका, tan क्या होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या आपका ईडी, एडजेसेंट साइड कितना हो गया दिखा आपका एडी, tan 60 आपका कितना होता है, तो tan 60 आपका होता है √3, ईडी कितना गिवन है आपका, ईडी तो हमें फाइंड करना है एज इट इज, और एडी गिवन है आपका 12, तो ये हो गया आपका 12 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो 12√3 इक्वल टू ईडी, तो ईडी कितना हो गया आपका 12√3 मीटर, तो लो ये आ गया। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब ईसी निकालना है, तो लिखेंगे ईसी इक्वल टू कैसे बनेगा, देखो ईसी कैसे बनेगा, ईडी प्लस डीसी, ईडी प्लस डीसी, ईडी कितना फाइंड किया हमने 12√3, तो ये आ चुका है आपका 12√3 प्लस डीसी कितना गिवन आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। देखो √3 का वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्या, यहाँ पर तो √3 का वैल्यू यहाँ पर आपका गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी कितना हो गया देखो आपका 12√3 प्लस 10, या तो आप ऐसे लिख लो 10 प्लस 12√3, अगर आपको कॉमन लेना तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जैसे देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका बाहर, 2 5 = 10 प्लस 2 6 = 12√3, और यहाँ हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग कितना आ गया आपका 2 ब्रैकेट में 5 + 6√3, या तो 10 + 12√3 मीटर, क्या हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सॉरी थर्ड, ठीक है। इसे करते रेस करते आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 4 का गिवन है आपका यहाँ पर 2 poles of a height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops in 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है इस बार हमें यहाँ पर लेंथ नहीं फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, ठीक है, और हाइट भी नहीं फाइंड करना है, हमें इस बार फाइंड करना है एंगल। जैसे देखो मान लेते हैं आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, 2 आपके पोल इरेक्ट हुए, मीन्स आपके बाहर निकले इस तरीके से, एक ये और एक आपका सेकेंड, बड़ा छोटा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ आपका गिवन है, ठीक है, 2 हाइट आपका गिवन है, एक का गिवन है बोला है कि 18 मीटर और एक का है आपका 7 मीटर, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते, ठीक है। देखो ये बोला जाता है, देखो 7 मीटर के जो आपका पोल है और आपका जो 18 मीटर का पोल है, इनके बीच में एक लगाया है आपका वायर, ठीक है, जो वायर का लेंथ देखो कितना आपका 22 मीटर, ये जो आपका लेंथ है 22 मीटर गिवन है आपका, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये जो आपका जो वायर है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, हमें वो एंगल, ठीक है, ये जो आपका जो वायर है हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाएगा वो एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन पास करते, ये जो आपका वायर है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाएगा थीटा, वो हमें यहाँ पर क्या करना है फाइंड, क्या करना है फाइंड। अब देखो एक ये जो 18 मीटर दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये 18 मीटर है पूरा। चलो इसे मान लेते हैं A B C D E। अब देखो AB अगर यहाँ पर 7 है तो DC भी कितना हो जाएगा आपका 7, AB अगर आपका 7 है तो DC भी कितना हो जाएगा आपका 7। अब देखो ये टोटल कितना दिया आपका 18, टोटल कितना दिया आपका 18, इस 18 में से अगर ये 7 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 11। जरा कुछ सोचो, AB अगर आपका 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 7, टोटल कितना है आपका 18, टोटल कितना है आपका E से लेकर C तक कितना है आपका 18, ठीक है। 18 में से अगर ये अगर 7 है तो बचा हुआ कितना रहेगा आपका 11 ही तो होगा, 11 + 7 तभी तो 18 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11। अब बस ऐसा कौन सा फंक्शन है जहाँ पर अपोजिट साइड आता है और हाइपोटेनस आता है, तो साइन फंक्शन, तो यहाँ साइन लगाओ आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा, ये 11 लिखा और ये 7 लिखा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम फिगर, ठीक है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी कितना है आपका 7, तो डी सी भी कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर, तो यहाँ लिख दो 7 मीटर, ठीक है। देखो ई सी कितना गिवन है, ई सी जो आपका गिवन है कितना है 18 मीटर, और आपका ए कितना गिवन है आपका
22 मीटर। कितना गिवन आपका 22 मीटर। हमें जो फाइंड करना है वो एंगल कौन सा आपका, ये EAD, ठीक है। देखो अब देखो EC बना कैसे है, EC क्योंकि हमें तो फाइंड करना है ED, ठीक है। EC कैसे बना है, देखो EC जो बना है आपका ED प्लस DC, तो EC कैसे बना है आपका ED प्लस DC, ठीक है। EC कितना गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 18, तो ये 18, ED हमें फाइंड करना है, प्लस DC देखो कितना गिवन है आपका, DC आपका कितना आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, 18 माइनस 7 इक्वल टू ED, ये हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा आपका 11 इक्वल टू ED। तो लो ED कितना हो गया आपका यहाँ पर 11 मीटर, कितना हो गया आपका 11 मीटर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था 11, तो लो ये हो गया 11 मीटर, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर लिखोगे उसको फिगर में लिख देना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो रहा है। हमें ये एंगल निकालना है, तो दो साइड पता चल गया आपका, ठीक है, तो बस ये एंगल निकाल लो। ऐसा कौन सा फंक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा रेशियो लगाएंगे, जहाँ पर अपोजिट साइड पर दिया हो और हाइपोटेन्यूस दिया हो, तो वो आपका होता है साइन फंक्शन। तो लगा लो साइन थीटा इन ट्रायंगल EAD, एंगल D कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने EAD को क्या माना है, थीटा माना है, ठीक है। एंगल EAD को हमने क्या माना है, थीटा माना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर साइन थीटा लगा लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट क्या आपका AD, हाइपोटेन्यूस क्या आपका AE, ठीक है। साइन थीटा एज इट इज, ED कितना गिवन आपका 11, AE कितना गिवन आपका 22, 11 1 11, 11 2 22, तो साइन थीटा कितना हो गया आपका यहाँ पर 1/2, कितना हो गया 1/2। अब देखो हमें तो निकालना है यहाँ पर एंगल निकालना है थीटा, ठीक, कितना डिग्री होगा, यहाँ तो साइन थीटा 1/2 आया। अब देखो साइन फंक्शन में साइन का जो आपका टेबल है, ठीक है, साइन में आपका 1/2 कहाँ पर आता है, अगर आपने चार्ट में ठीक से देखा तो आपको पता चलेगा कि साइन का जो 1/2 वहाँ पर आता है, ठीक है, वो आता है आपका 30 डिग्री। तो ये इस 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ साइन 30। अब बस कंपेयर कर लो, साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 30, तो थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री, कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल बना वो कितना बना आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल EAD, एंगल EAD कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसका मतलब देखो वो जो वायर है, ठीक है, जो एक पोल से दूसरे पोल पे लगा हुआ है, ठीक है, वो वायर ने हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री, कितना बनाया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसे करते रेस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 5 के गिवन है आपके यहाँ पर, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। देखो आपको जो है यहाँ पर डेटा गिवन है आपका, तो आपको ये समझना होगा कि डेटा एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। मान लो आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्री मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो स्ट्रोम के कारण ये जो ट्री का एक जो पार्ट है, कोई एक पॉइंट है, वहाँ से आपका क्या हो जाता है आपका ब्रेक, क्या हो जाता है आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट ब्रेक होने के बाद कहाँ गिरता है आपका ग्राउंड के ऊपर, यही पार्ट आपका कोलैप्स हो गया ग्राउंड के ऊपर, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोलैप्स हो गया आपका, ठीक है। कोलैप्स होने के कारण ये जो आपका एंगल जो बन रहा है वो कितना गिवन आपका 60, कितना गिवन आपका 60। अब देखो ये ट्री का आपका जो टॉप पॉइंट था, यही पॉइंट आपका ये सेम पॉइंट है आपका यहीं पर, ये जो पॉइंट है इस ट्री के बेस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो वो गिर रहा है आपका 20 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, ये जो टॉप पॉइंट यहाँ पर कोलैप्स होने के बाद ग्राउंड से कितना एंगल बना था 60 डिग्री का, प्लस ये जो आपका टॉप पॉइंट है और इस जो ट्री का जो बेस पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच का जो दूरी है डिस्टेंस है वो कितना दिया आपका 20 मीटर, ठीक है। तो हमें बताओ कि ये जो ट्री है उसका हाइट क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ये जो आपका ट्री है उसका हाइट क्या होगा। तो मान लेते हैं फ्रॉम फिगर, ठीक है, इसे मान लो A B C और D। अब जरा खुद सोचो, यहाँ से ट्री ब्रेक होने के बाद इतना पार्ट नीचे गिरा है, ठीक है, इतने पार्ट तो आपका नीचे गिरेगा, इसका मतलब देखो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या हो जाएगा आपका इक्वल, क्या हो जाएगा आपका इक्वल। किसी तरह अगर आपने यहाँ पर BD फाइंड कर लिया तो वही किसके इक्वल हो जाएगा आपका AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो BD किसके इक्वल हो जाएगा आपके AB के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर AB इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका बी डी, क्या हो जाएगा आपका बी डी। और डिस्टेंस बिटवीन डी सी कितना देखो गिवन है आपका, डी सी कितना गिवन है आपका 20 मीटर, ठीक है। ये किसका डिस्टेंस है, टॉप पॉइंट ऑफ द ट्री एंड बेस पॉइंट ऑफ ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है 60 और यहाँ दिया है 20, हमें बताना है ट्री का टोटल हाइट। हम 60 का यूज़ करके 20 का यूज़ करके BC निकालेंगे, ठीक है। और किसी तरह इसी का यूज़ करके हम BD भी निकालेंगे, ठीक है। तो BD अगर आपको पता चल गया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस, तो टोटल हाइट आ जाएगा आपका AC, ठीक है। तो देखो AC क्या है आपका, हाइट ऑफ द ट्री, क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री। चलो निकाल लेते, देखो यहाँ से इन ट्रायंगल BCD, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं हमारा BC, क्या निकालते हैं हम BC, ठीक है। देखो अब देखो ये एंगल है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, और हमें गिवन कौन सा दिया साइड, ये दिया, ठीक है। तो बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन का यूज़ करूँ जहाँ पर अपोजिट साइड आता हो और क्या आता हो, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड आता हो और एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड तो हमको लेना ही होगा क्योंकि यहाँ पर ही गिवन है, ठीक है। यही वैल्यू हमें गिवन है। हमें अगर BC निकालना है तो ये साइड ले लो, अगर BD निकालना है तो हाइपोटेन्यूस ले लो। हम फर्स्ट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं आपका BC, ठीक है। ऐसा कौन सा यहाँ पर रेशियो लगाएंगे जहाँ पर अपोजिट साइड आता हो और क्या आता हो आपका यहाँ पर एडजेसेंट साइड। तो कौन सा फंक्शन है आपका 10, लगाएंगे 10 60, ठीक है। 10 क्या होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स BC अपॉन DC। tan 60 कितना होता है आपका, तो tan 60 होता है आपका √3। BC हमें फाइंड करना है, DC आपका 20, तो 20 आपका डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू √3, तो 20 √3, तो ये हो गया आपका BC। तो BC हो जाएगा आपका 20 √3 मीटर, क्या हो गया आपका 20 √3 मीटर। तो ये जो आपका लेंथ आ चुका कितना हो गया, देखो 20 √3 मीटर, ठीक है। चलो किसी तरह BD निकाल लेते, अगर BD आ गया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका AB के इक्वल, ठीक है। अब देखो BD निकालने के लिए आप BC का भी यूज़ कर सकते हो या तो CD का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम CD का यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। देखो ऐसा कौन सा फंक्शन हम लोग लगाए यहाँ पर कि यहाँ पर एडजेसेंट आना चाहिए और क्या आना चाहिए आपका हाइपोटेन्यूस, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कौन से फंक्शन में आपका एडजेसेंट आता है और हाइपोटेन्यूस आता है, तो हो गया आपका कॉस, तो लगा लो कॉस, तो cos 60 क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड मीन्स आपका CD अपॉन क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस मीन्स आपका BD। CD कितना गया आपका 20, BD हमें फाइंड करना है एज इट इज, ठीक है। cos 60 देखो कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2 इक्वल टू 20 आपका एज इट इज, BD आपका एज इट इज। BD आपका यहाँ चला जाएगा तो BD इंटू 1 हो जाएगा आपका BD, 20 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई, देखो कितना हो जाएगा 20 2 कितना हो गया आपका 40, कितना हो गया आपका 40 मीटर। तो BD कितना आ गया आपका 40 मीटर, तो ये अगर आपका 40 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। तो लिखेंगे BD इक्वल टू किसके इक्वल है, AB के इक्वल है आपके, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर के बरोबर। तो ये हो गया 40 मीटर। हमें निकालना था हाइट ऑफ द ट्री, तो लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट क्या आपका पूरा हाइट क्या आपका AC कैसे बनेगा AC, AB प्लस BC, AB कितना गिवन है आपका, AB हमने फाइंड किया अभी यहाँ पर 40 प्लस BC कितना गिवन है, देखो आपका BC यहाँ पर है 20 √3, तो ये हो गया आपका 20 √3, ब्रैकेट में कर दो मीटर कर दो, ठीक है। अब याद रखो 40 प्लस 20 60 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √3 ये दोनों आपस में प्लस नहीं होते, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 6 है, क्यों है आपका अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is tied at the ground, it makes an angle of 60 degree with the ground, assuming that the string is straight, ठीक है। find the length of the string, और √3 का वैल्यू दिया है आपका 1.73, ठीक है, ठीक है। चलो मान लो आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, ये जो आपका काइट यहाँ पर कहीं उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके देखो कितने हाइट पर उड़ रहा है, हमें यहाँ पर हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट देखो कितना गिवन है आपका, यहाँ पर कुछ आपका गिवन है 60 मीटर,
तो याद रखना यहाँ पर हाइट अगर दिया है तो हमेशा क्या निकालना है, हाइट हमेशा क्या होता है, ग्राउंड को परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया आपका 60 मीटर। इसका जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पर अटैच है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर अटैच है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट, स्ट्रिंग यहाँ से अटैच है, ठीक है। अब उन्होंने बोला भी है कि जो स्ट्रिंग आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन गिवन क्या आपका, अगर असली में देखा जाए तो स्ट्रिंग तो आपका इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है, स्ट्रिंग तो आपका ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है आपका, स्ट्रिंग जो है आपका क्या है, स्ट्रेट है, क्या आपका स्ट्रेट है, ग्राउंड किसी एक पॉइंट पर अटैच है, ठीक है। जो ये जो एंगल आपका गिवन है वो कितना गिवन है, देखो आपका गिवन है आपका 60 डिग्री, कितना गिवन है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, इस स्ट्रिंग का यहाँ पर लेंथ क्या होगा, हमें यही फाइंड करना, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा हमें यहाँ पर फाइंड करना, ठीक है। तो एक काम वाले इसे मान लेते ए, इसे बी, इसे सी, ठीक है। तो लेंगे काइट इज एट पॉइंट सी, ठीक है। काइट कहाँ पर है हमारे, इस पॉइंट हमारे सी पे, ठीक है। तो बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया तो बोल लेंगे हाइट। तो देखो फ्रॉम फिगर हमें ये पता चला कि जो बी सी है वो क्या आपका हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट, ये जो काइट है 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो बी सी कितना हो जाएगा आपका, बी सी कितना हो गया मैंने आपका 60 मीटर, ठीक है। ए सी क्या है हमारे यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लिखेंगे ए सी क्या हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, बताना होगा कि आपने जो डायग्राम बनाया उसमें कौन कौन सा वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। ए सी क्या है हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग है और बी सी क्या है हमारा हाइट ऑफ द क्या है काइट है, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पर देखो हमें निकालना है ए सी और ये हमें एंगल पता है, हमें यहाँ पर बी सी में 60 का यूज़ करके हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये जो आपका 60 मीटर है ये 60 डिग्री के अपोजिट में दिया है, तो अपोजिट साइड हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। ऐसा कौन सा फंक्शन का यूज़ करें जहाँ पर अपोजिट आता हो और हाइपोटेन्यूस आता हो, ठीक है। तो वो आपका जो फंक्शन है आपका क्या है आपका साइन, साइन में आपका अपोजिट होता है और क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 60 लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना आपका 90 डिग्री, क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो लगा लो साइन 60, साइन 60 देखो क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। देखो साइन 60 कितना होता है, ये तो है आपका √3/2, बी सी कितना गिवन है आपका 60, हमें क्या फाइंड करना है ए सी, ठीक है। √3 की वैल्यू देखो कितनी गिवन है आपका, √3 का जो वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पर 1.73, ठीक है, ये आपका गिवन है, ठीक है। देखो हमें ए सी फाइंड करना है, एक काम कर लो इसका इन्वर्स कर लेते, इसका इन्वर्स करेंगे तो 2 आपका ऊपर √3 आपका नीचे, ए सी आपका ऊपर 60 आपका नीचे, ठीक है। इन्वर्स करने में ठीक है, 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू हो जाएगा आपका ए सी, क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.73, ठीक है। यहाँ पर पुट करके डिवाइड मत करने जाना, ठीक है। पहले इस √3 को हटाओ यहाँ से, देखो मैं कैसे हटाता हूँ, डिवाइड करने से अच्छा है आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2√3 एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 60 लिखते हैं मल्टीप्लाई। आप इसे रैशनलाइज कर लो या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे देखो ऐसे लिख सकते हो, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। देखो 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 20 नहीं लिख सकता क्या, देखो लिख सकते हो 20 3 × 60, इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 × √3 क्या हो जाएगा आपका 3, √3 × √3 कितना होता है आपका √9, और ये 9 अगर बाहर आए तो क्या बनेगा आपका 3, तो इस 3 को तुम लिख सकते हो √3 × √3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 2/√3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, ये रहा आपका 20 = AC, यहाँ से √3 यहाँ से √3 कैंसिल, ठीक है, क्या बचा 2 बचा √3 बचा 20 बचा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, 2 मल्टीप्लाई, देखो √3 की वैल्यू कितनी की है आपका 1.73, तो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 20 = AC, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसी को ब्रेक करके, या तो आप क्या कर लो रैशनलाइज कर लो, क्या कर लो रैशनलाइज, वो देखो वो कैसे करेंगे वो भी देख लो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसे हटाते, ठीक है, देखो तो ये 2/√3 एज इट इज,
मल्टीप्लाई 60 भी एज इट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 अगर हटाना है तो एक बार डिवाइड में लिख लो √3, एक बार ऊपर लिख लो मल्टीप्लाई में √3, ये हो जाएगा आपका AC, ठीक है। देखो यहाँ हो गया 2 × 60 इंटू हो गया आपका √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 3 से आपका हो जाएगा √9, और 9 किसका स्क्वायर होता है आपका 3 का, तो 3 हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा आपका बाहर, 3 1 = 3, 3 20 = 60, क्या हो जाएगा देखो 3 1 = 3, 3 20 = 60, तो यहाँ 2 बचा, 20 बचा, √3 बचा, तो 2 × 20 मल्टीप्लाई यहाँ √3 बच गया, ठीक है। देखो √3 की वैल्यू कितना गिवन है आपका 1.73, तो यहाँ पुट कर दो 1.73 = AC। अब बस इसे सॉल्व कर लेना, 20 2 हो जाएगा 40, 40 × 1.73 = AC, ठीक है। AC इक्वल टू बस 1.73 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है 173 × 4, 4 3 = 12, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। 17 चौक 68, 17 चौक 68 34, ये हो जाएगा आपका 69, कितना हो जाएगा आपका 69, ठीक है। 692 और यहाँ पर क्या है आपका 0, तो 0 1 2 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, तो 69.20 कितना हो गया देखो आपका AC कितना हो जाएगा 69.20 मीटर है, तो आपका मीटर, तो लो, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया आपका 69.20 मीटर, कितना हो गया आपका 69.20 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 69.20 मीटर, ठीक है। तो इतना आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। असली में अगर देखा जाए तो फिजिकली देखा जाए तो इतना तो होगा नहीं, कि ये जो आपका जो स्ट्रिंग होगा कहीं ना कहीं आपका कव होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेंथ तो ज़्यादा होगा, तो स्ट्रिंग का जो एक्चुअल में आपका जो लेंथ होगा वो 69.20 से ज़्यादा ही होगा अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।